केमिकल स्टॉक्स का बड़ा ही बुरा हाल है दोस्तों। इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में कोई भी केमिकल शेयर है तो वो नुकसान में बैठा हुआ है, और नुकसान छोटा मोटा नहीं है, नुकसान बहुत बड़ा है। दीपक नाइट्राइट के 2 दिन पहले नतीजे आए दोस्तों, और रिजल्ट्स ऐसे थे कि अगले दिन शेयर का प्राइस 15% क्रैश हो गया। न केवल 15% क्रैश हुआ है दोस्तों, दीपक नाइट्राइट के शेयर ने अपना 52 वीक लो भी हिट करा है। इनफैक्ट अगर आप इसके चार्ट पे नजर डालोगे तो ये 2 साल के लोएस्ट पॉइंट के पास पहुंच रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत ही शानदार है, बहुत ही दमदार है। हालांकि इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस काफी वीक थी, और वीक परफॉर्मेंस के पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला, डिमांड कम होने की वजह से कंपनी की सेल कम होती हुई दिखी है, और दूसरा, कंपनी के मार्जिन में भी काफी हैवी फॉल देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कंपनी का ऑलमोस्ट आधा रह गया, और शेयर के प्राइस ने भी वही रिफ्लेक्ट किया, 15% क्रैश। अगर स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर कोई निवेश के मौके तलाश रहा है तो क्या दीपक नाइट्राइट का शेयर एक अच्छा विकल्प हो सकता है? चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पहले शुरू करना चाहूंगा इस कंपनी के नतीजों के साथ, जो रिजल्ट्स कंपनी ने पेश करे हैं परसों के सेशन में। नतीजों की बात करें तो नंबर्स हर एक फ्रंट से वीक दिखेंगे आपको। सबसे पहले सेल्स का आंकड़ा बताना चाहूंगा, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2000 करोड़ से घटकर 1900 करोड़ पे आया। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी 2032 करोड़ से घटकर 1900 करोड़ पे सेल्स का आंकड़ा आया, यानी कि टॉप लाइन ही वीक थी। अगर आप एक्सपेंसेस पे नजर डालो तो यहां पे कोई कमी नहीं आई है, जिसमें सेल्स घट गई है, यानी आप बिक्री कम कर पाए हो लेकिन खर्चे आपके उतने ही हैं। एक्सपेंसेस की बात करूं तो लास्ट क्वार्टर 1734 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, और इस क्वार्टर भी करीब 1735 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं। दैट मींस एक्सपेंसेस स्टिल सेम ही है, इनफैक्ट 1 करोड़ बढ़ा ही है खर्चा। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो यहां तो अच्छी खासी बढ़त है, 2% के करीब एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। 1705 करोड़ से बढ़कर 1735 करोड़ के एक्सपेंसेस हो गए हैं कंपनी के। तो सेल्स तो आपकी कम हुई है लेकिन खर्चे आपके बढ़े हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 298 करोड़ से घटकर 169 करोड़ पे रह गया है, तो ये दर्शा रहा है कि परफॉर्मेंस वीक थी। अब इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब मार्जिन्स में भी सैक्रिफाइस करना पड़ा। अगर मार्जिन्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से घटकर 9% पे आए हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक बहुत ही शॉकिंग डेटा। दिसंबर 2021 यानी करीब 13 क्वार्टर्स के लोएस्ट पॉइंट पे मार्जिन चले गए हैं। इतने लोएस्ट हैं कि इससे पहले बीते 12 क्वार्टर्स में कंपनी ने कभी सिंगल डिजिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाए ही नहीं है, और ये 13 क्वार्टर्स में फर्स्ट टाइम था जब कंपनी के मार्जिन सिंगल डिजिट में रहे हैं 9% पे। तो शेयर का टूटना तो बनता था। अब आता हूं दोस्तों मेन प्रॉफिट पे। खर्चा बढ़ रहा है, रेवेन्यू घट रहा है, मार्जिन्स घट रहे हैं, तो प्रॉफिट का टूटना तो पक्का है। अब कितना टूटा है वो सुन लीजिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मुनाफा घटकर 194 करोड़ से रह गया है 98 करोड़ का, तो प्रॉफिट में काफी सीवियर गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। अगर साल दर साल भी देखोगे आप तो 202 करोड़ से मुनाफा घटकर 98 करोड़ का रह गया है। तो कहीं से भी आप इस स्टॉक के नंबर्स को पढ़ने की कोशिश करो, आपको खराब ही लगेंगे, क्योंकि आपका रेवेन्यू घटा, आपका मुनाफा घटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटे, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी ही नेगेटिव थी, इसीलिए शेयर के प्राइस में भी आपने एक शार्प करेक्शन देखी। तो ये तो हो गया दोस्तों करेक्शन, और करेक्शन के पीछे का कारण। अब आ जाते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस पे। अगर मैं 5 साल के पीई की बात करूं तो मीडियन पीई कंपनी का 30 का है, यानी कि 30 का एवरेज पीई है, और ये स्टॉक इतना टूटने के बाद भी स्टिल 35 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो मीडियन पीई से अभी भी महंगा है ये शेयर। तो अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत ही ज्यादा घट गया या टूट गया, तो मेरा मानना है कि थोड़ा और वेट कीजिए, और भी गिरावट आते हुए दिख सकती है। टेक्निकल टर्म्स पे बात करूं तो ये जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे एक कैंडल 1 महीने की है दोस्तों। इस हिसाब से शेयर 1700 के ऊपर पहली बार जुलाई 2021 में निकला था, और उसके बाद कभी भी 1700 के नीचे नहीं गया है। 1700 पे इससे पहले स्टॉक 2 बार आया, और दोनों बार ही नीचे से घूम गया है, और फिर फ्रेश हाई लगाए हैं। क्या इस बार भी स्टॉक 1700 की रिस्पेक्ट करेगा या कर देगा ब्रेक? ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो 1700 के लेवल पे कृपया करके ध्यान दीजिए।
अगर वो ब्रेक हो तो पोजीशन को हल्की करने की कोशिश करना। अब बात करते हैं फ्रेश निवेश या एक्यूमुलेशन की। तो उसके लिए मेरे को लगता है आपको वेट करना चाहिए मिनिमम 1 क्वार्टर और, क्योंकि इस क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही खराब थी। जब अर्निंग ही सपोर्टिव नहीं है तो फिर बाजार कैसा भी हो स्टॉक को टूटना ही है। और वैल्यूएशन फ्रंट पे बात करूं तो ऐसा भी नहीं है कि अर्निंग्स खराब थी तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सस्ते हो गए हैं घटने के बाद, नहीं। आज भी स्टॉक मीडियन पीई से महंगा ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेना ही बेटर ऑप्शन रहेगा फ्रेश एक्यूमुलेशन के लिए। अगर आप ऑलरेडी होल्ड करते हो तो क्या करें, तो एज आई टोल्ड यू कि 1700 रुपीज का स्ट्रिक्ट एसएल प्लेस करें, और उसके नीचे भी ऐसा नहीं आंख बंद करके सब बेच दो, नहीं। उसके नीचे अगर निकलता है तो पोजीशन को 50% से कम कर लेना। लॉन्ग टर्म के लिए दीपक नाइट्राइट स्टिल अ गुड ऑप्शन, अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा करती है, केमिकल दिग्गज है, तो लंबी अवधि के लिए उतनी टेंशन नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो ये खराब नंबर्स आए हैं, अगर ये एक आध क्वार्टर और फॉलो हो गए तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अगर रिवर्सल आ गया नंबर्स में तो फिर स्टॉक वापस से रिबाउंड भी कर जाएगा और इस बीच में 1700 ब्रेक नहीं होगा, और नंबर्स अच्छे आने के बाद हम इसको एक्यूमुलेशन और ऐड करने के बारे में भी सोचेंगे। तो ये मेरी तरफ से दोस्तों एक डिटेल्ड वीडियो थी दीपक नाइट्राइट के स्टॉक, उसके नंबर्स और व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू उसके बारे में। उम्मीद करता हूं डिटेल से जानकारी आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।